जिस इंसान को फीलिंग्स को समझना आ गया, मैनेज करना आ गया, वो अपने आप को रेगुलेटेड स्टेट में ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि फीलिंग्स को टाइम पे मैनेज करना कितना ज़रूरी है। आपने वो सारी वीडियोस देखनी है कि कोई भी फीलिंग जब हमारी बॉडी में आती है तो कितनी देर रहती है, और अगर उसमें हम उसको सही से मैनेज कर लें उस टाइम में तो कितना जल्दी हम अपने आप को रेगुलेटेड स्टेट में वापस ला सकते हैं। विंडो ऑफ टॉलरेंस वाली विंडो, आपको बार बार गुस्सा क्यों आता है वो ज़रूर देखें, गुस्सा आता क्यों है, उसके पार्ट ए एंड बी है वो ज़रूर देखें। कोशिश करें एपिसोड 1 से सारी वीडियोस देखें, कि सारी वीडियोस में मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टिप्स शेयर किए और बहुत छोटे-छोटे टिप्स पे बात करती हूँ ताकि ईज़िली आप एब्ज़ॉर्ब कर सकें और ईज़िली अमल कर सकें। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारी जो फीलिंग्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जब आती हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ देर स्टे करती है। अगर हम उसको सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी से, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप उसको मैनेज नहीं कर रहे तो फिर वो गुस्सा आपकी बॉडी में ही रहता है और फिर वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाता है। हम कहते हैं यार ये फलाँ शख्स तो है ही गुस्से वाला, ये तो हर वक्त गुस्सा ही करता रहता है। तो इसकी वजह होती क्या है, क्योंकि हम फीलिंग्स को टाइम पे मैनेज नहीं कर रहे होते। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करती हूँ कि एक कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है, अगर आप उसको ये देखें कि उस तरह आपकी फीलिंग्स है वो आपकी बॉडी के अंदर आ गई। जैसे बॉटल के अंदर कोल्ड ड्रिंक डाल के किसी ने कैप लगा दिया, इसी तरह अब फीलिंग्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर आ गई। अब आप सुबह उठते हैं, उसके बाद जो है वो आपका किसी से आर्ग्यूमेंट होता है, उसके बाद आपने जो है वो उस फीलिंग्स को मैनेज नहीं किया। अब क्या हो रहा है, बॉटल शेक हो रही है, ठीक है। बॉटल शेक हो रही है, आप फिर बिजी हो गए, अपने काम पे चले गए, वहाँ आपका किसी से मिनी छोटा सा पड्डा हुआ, उसको भी आपने डील नहीं किया, आपने ब्रश ऑफ किया, इग्नोर करने की कोशिश करी और आपने दोबारा अपने दूसरे काम में लग गए। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो है वो शेक होती जा रही है। फिर जब आप घर आते हैं और आप घर आके, वर्किंग मदर्स होती हैं वो घर आती हैं, बच्चों के साथ जब लगती हैं तो फिर बच्चों की छोटी सी चीज़, बच्चे ने दूध गिरा दिया, वहाँ पे जो आपकी बॉटल जो सुबह से शेक हो रही थी वो एक्सप्लोड हो जाती है और आप बच्चे पे अपना गुस्सा निकालते हैं। जैसे शौहर जो होते हैं वो बहुत अक्सर, वुमन सारे नहीं बट कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों पे फिर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, यानी जिस पे चल रही होती है, जो अथॉरिटी रखता है नीचे वाले के, वो जो है वो नीचे वाले पे अपना गुस्सा जो है वो निकाल देता है। तो इसी तरह पेरेंट्स की बॉटल भी अगर आप टाइम पे मैनेज नहीं करते अपनी फीलिंग्स, तो वो शेक होती रहती है और यही चीज़ बच्चों के साथ भी होती है। इसीलिए फीलिंग्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और फीलिंग्स को मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बनाई हैं जिसमें आप बच्चों को भी सिखाएं कि फीलिंग्स के नाम होते हैं। इसी तरह आप भी अपनी फीलिंग्स के साथ बैठें, सोचें कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को जर्नल करना स्टार्ट करें, हीलिंग कोचेस से रब्ता करें। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई हैव अमेजिंग टूल्स ऑफ एनएलपी अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे मैं आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील कर सकती हूँ और आपको सिखा सकती हूँ कि आपको अपने बच्चों को, जो बिल्कुल अभी छोटे हैं, जिनका दिमाग बन रहा है, उनको फीलिंग्स के बारे में कैसे सिखाना है, उनकी माइंडफुल पेरेंटिंग कैसे करनी है। क्योंकि जिस इंसान को फीलिंग्स को समझना आ गया, मैनेज करना आ गया, वो अपने आप को रेगुलेटेड स्टेट में ले आएगा। उसे कोई बात बुरी भी लगेगी तो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को दोबारा रेगुलेटेड स्टेट में ले आएगा। और जो इंसान अपने आप को रेगुलेटेड स्टेट में ले आता है वो लाइफ को अच्छे से चेरिश कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिनसे आप छोटी सी एक बात करें और वो एकदम एक्सप्लोड होते हैं और आप सोच में पड़ जाते हैं, यार क्या मतलब, मैंने तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं की थी। लेकिन हुआ क्या था कि उनकी बॉटल इतनी शेक हुई थी कि आपकी एक ज़रा सी बात पे उनका जो है वो एक्सप्लोड हो गया। और याद रखिए, हर कोई एक्सप्लोड नहीं होता। कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सप्लोड होने के बजाय उनका फ्रीज़ ज़ोन में चले जाते हैं, यानी कि वो एक्सप्लोड से भी वर्स्ट ज़ोन होता है जहाँ वो कुछ भी इज़हार करना छोड़ देते हैं, गुस्सा करना छोड़ देते हैं और बिल्कुल नम हो जाते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं। वो बार-बार गुस्सा आता है, वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने विंडो ऑफ टॉलरेंस के लेवल्स बताए हुए हैं आपको। तो वो इंसान जो है कंप्लीट डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। मुकम्मल बोलना, ज़िंदगी जीना जो है वो फिर इंसान छोड़ देता है। अपने बच्चों को मामा बियर और बाबा बियर बन के प्रोटेक्ट मत करें हर वक़्त। कोई भी डिफ़िकल्ट फीलिंग आ रही है, कोई डिसअपॉइंटमेंट है, उन्हें डील करने दें, उन्हें सिखाएँ, उन्हें रोने दें। क्योंकि हम बच्चों को जब आप बचपन से डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो बड़े होके इस तरह के केसेस सुनते हैं कि फ़लाँ लड़के ने फ़लाँ लड़की को मार दिया क्योंकि भाई वो रिजेक्शन फेस नहीं कर सका, जो रिसेंटली अभी हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। आप एज़ अडल्ट हार्ड फीलिंग्स को जानते ही नहीं मैनेज करना, तो आपको लगता है कि अब एक लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब ये तो बहुत वो हो गया, अब आपने कोई उल्टा एक्शन ले लिया इस पे। अगर एक इंसान को आता होता है कि हार्ड फीलिंग्स है, रिजेक्शन की फीलिंग बहुत बिग फीलिंग है, हार्ड फीलिंग है, उसको प्रोसेस करें, उसको टाइम दें, तो ये कब आएगा? एकदम से बड़े होके तो कुछ नहीं आएगा। ये चीज़ें बचपन से आएँगी।
जाएँगी। तो अपने बच्चों को बचपन से फीलिंग्स की इम्पोर्टेंस सिखाएँ, फीलिंग्स को नेम करना सिखाएँ, फीलिंग्स को प्रोसेस करना सिखाएँ। इस्लाम में जो तरीके बताए गए हैं, गुस्से में पानी पीना, खड़े हैं तो बैठ जाएँ, ये चीज़ें सिखाएँ। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में अपनी इस पे बात की है। प्लीज़, प्लीज़ अपने बच्चों को फीलिंग्स की इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाएँ और आप भी बड़े एज़ अडल्ट इस बात को समझें कि सही वक़्त पे फीलिंग्स को अगर आप प्रोसेस कर लेते हैं, तो बहुत दफ़ा जब आपको बच्चों पे गुस्सा आता है, वो नहीं आएगा और बहुत अच्छे से आपका जो बॉन्ड है बच्चों के साथ वो ग्रो होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।